नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.rail। आज मैं आपके लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा जो सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की जाती है उसके एक माइनर पेपर HSC 100 न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह माइनर पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर अदर माइनर पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आसानी से उपलब्ध हो सके। इस चैनल पर सभी माइनर पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उपलब्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें हम सीधे एक सही आंसर की बात करेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रैल के महीने में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज। ऊर्जा का सबसे बढ़िया सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? कहाँ किस स्रोत से हम सबसे ज्यादा ऊर्जा पा सकते हैं? ठीक है, लोग बोलते हैं ना इसको मत खाओ, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, यानी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। ठीक है, द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कि होगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेस्ट स्लीप फिजिकल एक्सरसाइज एंड क्लीनलीनेस ए पार्ट ऑफ। कहता है आराम, नींद, शारीरिक व्यायाम और स्वच्छता किसका एक हिस्सा है? तो कह रहा है पर्सनल हाइजीन व्यक्तिगत स्वच्छता का एक हिस्सा है। आप आराम करते हैं, नींद लेते हैं, अच्छी शारीरिक व्यायाम करते हैं और स्वच्छता रखते हैं, ये आपकी पर्सनल हाइजीन है, व्यक्तिगत स्वच्छता है। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार किस चीज से प्रभावित होता है? शारीरिक गतिविधि से यानी फिजिकल मूवमेंट से, आयु से, हेल्थ से, सभी से। देखिए आयु के साथ साथ बैलेंस डाइट भी बदलती रहती है। आपकी जो डाइट है वो बदलनी चाहिए, साथ में आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप कितना करते हैं इस पे भी आपका जो है डाइट निर्भर करता है। आपका हेल्थ कैसा है इस पे भी निर्भर करता है। तो आप जो है बैलेंस डाइट बताएंगे कि इन सभी चीजों से क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर होगा इसमें डी। देखिए इसमें जो बैलेंस डाइट इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द अबव होगा। संतुलित आहार प्रभावित करता है, सभी को प्रभावित, सभी के द्वारा प्रभावित होता है या सभी को प्रभावित करता है। 5वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी हैबिट। कौन सा इसमें खराब आदत है, अस्वास्थ्यकर आदत है? खाना बांटना तो खराब आदत नहीं है। टेकिंग ए बाथ ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार नहाना, ये भी अच्छी बात है भाई, दिन में 2 बार गर्मियों में तो नहाना ही चाहिए कम से कम। ईटिंग विदाउट वॉशिंग हैंड, ये देखिए ये सबसे खराब आदत है। बिना हाथ धोए भोजन कर लेना, कहीं से भी बाहर से आप आए, आपके हाथ में धूल गंदगी लगी हुई है, बैक्टीरिया है आपके हाथ में। कभी कभी ऐसा होता है आपका हाथ स्वच्छ दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, लेकिन होते उसमें बैक्टीरिया है। तो ईटिंग विदाउट वॉशिंग हैंड, बहुत से लोग खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं, कुछ लोग धोते हैं केवल पानी से धुलते हो। साबुन से आप अपने हाथ स्वच्छ रूप से धोइए। ठीक है, तो ये आपकी एक खराब आदत है। 5th का सी हो जाएगा। कंप्लीट फूड इज, संपूर्ण भोजन माना जाता है। कौन सी ऐसा चीज है जिसको संपूर्ण भोजन माना जाता है? यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें सारे संपूर्ण भोजन के गुण मिलते हैं, गुण मिल जाते हैं, सब क्वालिटी मिल जाती है। जो आप सारा खाना खा के जितनी भी आपको मिनरल्स मिलेंगे,
जो प्रोटीन विटामिन मिलेगा वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो बोलता है मिल्क, दूध में वो सारी क्वालिटी है, इसीलिए शुरू से कहा जाता है कि बच्चे दूध पिए, सबको बोला जाता है दूध पिए, क्योंकि दूध को कंप्लीट फूड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक वायरल रोग है? मिजल्स, खसरा, डेंगू, एड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी वायरल डिसीजेज हैं, ऑल ऑफ द अबव होगा सातवें का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज आल्सो नोन एज साल्मोनेला इंटेरिका सेरोटाइपी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी को साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइपी के नाम से जाना जाता है? तो बता दें हम आपको कि जो टाइफाइड है, ठीक है, आंत ज्वर कहते हैं, आंतों में ये बुखार होती है। लोग कहते हैं ना कि आंत में बुखार हो गई, अंदर बुखार हो गई है, उसी को क्या कहते हैं? टाइफाइड कहते हैं। और इस बीमारी को क्या 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 नाम है? तो साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइपी के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का कारण क्या है भारत में? ठीक है, पॉवर्टी है, गरीबी है, मिलावटें हैं, आदतें हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए भारत में कुपोषण का सबसे बड़ा कारण पॉवर्टी है। लोग नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनको खाने के बाद नहीं, अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। इसका मेन कारण पॉवर्टी है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइटल रीजन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइटल रीजन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस के संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान का महत्वपूर्ण कारण है ले जाने का? कैसे हेपेटाइटिस वायरस एक जगह से दूसरी जगह जाता है? कहता है कि नशीली दवाइयों की सुइयां साझा करना, शेयरिंग ड्रग नीडल्स। मान लीजिए कि एक दवा, एक सिरिंज से आपने दवा लगाई, उसी सिरिंज से कोई दूसरा दवा लगा लिया, ये कारण हो सकता है। द बाइट ऑफ ए मॉस्किटो, मच्छर के काटने से हो सकता है। कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि दूषित पानी पीने से हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। देखिए हेपेटाइटिस वायरस जो होता है वो नीडल्स, सुइयां, अगर किसी मरीज ने एक सुई लगाई है, एक व्यक्ति ने वो सुई यूज की है, उसको हेपेटाइटिस वायरस, अगर आप भी लगाएंगे तो आपकी बॉडी में भी हेपेटाइटिस वायरस आ जाएगा। इसलिए शेयरिंग ड्रग नीडल्स, ये आंसर सही होगा। मच्छर के काटने से नहीं होता है, या हेपेटाइटिस जो है कंटेमिनेटेड वाटर पीने से भी नहीं होता है। उसमें जो है बैक्टीरिया का वो नहीं होता है, क्या कहते हैं कि ट्रांसमिशन नहीं होता उसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया का कारण नहीं है? टाइफाइड, आंत ज्वर यानी कि आंतों की बुखार, टर्बोकुलेसिस, तपेदिक जिसको आप कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं, पोलियोमाइलिटिस यानी कि पोलियो, इसको लिखा गया है पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, पोलियो कहते हैं इसको, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पोलियो जो है बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। द मेन कॉज ऑफ कंटेजियस डिसीज इज, छूत की बीमारी का मुख्य कारण क्या है? जो बीमारियां छूने से फैलती हैं, कंटेमिनेटेड फूड, प्रदूषित भोजन, कंटेमिनेटेड एयर, प्रदूषित वायु, पुअर हाइजीन कंडीशन, कुपोषण, कुपोषित भोजन कह लीजिए, और या कुपोषित भोजन वाली स्थितियां, खराब स्वास्थ्य की स्थितियां, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, कांटेक्ट विद ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड्स, रक्त
और शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आना। देखिए हिंदी में भी दिया है, छूत की बीमारी क्या कारण है? दूषित भोजन कर रहे हैं आप, या दूषित हवा है, या खराब स्वास्थ्यकर स्थितियां। देखिए गलत हो गया था वहां पे, थर्ड पे पुअर हाइजेनिक कंडीशन लिखा हुआ है, सॉरी, यानी खराब स्वास्थ्यकर स्थितियां, यानी कि ऐसी स्थितियां जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और चौथा है कॉन्टैक्ट विथ ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड्स, रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आना। देखिए वैसे तो ये सभी चीजें जो है, चारों कंटेमिनेटेड फूड्स, एयर, पुअर हाइजीन कंडीशन, कांटेक्ट विद ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड्स, ये सब जो है कंटेजियस जो है डिसीजेस के लायक है, डिसीजेस के अनुकूल कंडीशन है, यानी ये सब जो है कॉन्टेजियस डिसीजेस को बढ़ावा देती हैं, यानी छूत की बीमारी को बढ़ावा देती हैं। ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑल 1 2 3 4, सॉरी चारों होगा, ठीक है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर ए हेल्दी पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है? पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता वो रखे, प्रॉपर डाइट, उचित खाना ले, खुराक ले, वैक्सीनेशन करवाए, टीकाकरण करवाए, सभी ऑल ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं कि सभी सही है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल हार्मफुल लिविंग थिंग्स आर नोन एज, छोटे हानिकारक जीव क्या कहलाते हैं? बैक्टीरिया कहलाते हैं, कीटाणु कहते हैं उनको, या जर्म्स कीटाणु कहते हैं, दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों कहते हैं। देखिए स्मॉल हार्मफुल जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको या तो हम बैक्टीरिया कहते हैं, या तो हम उनको जर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्म्स होते कहां हैं? धूल में, पानी में, हवा में, या सभी में? डस्ट, जर्म्स लिव्स इन डस्ट, वाटर, एयर, ऑल ऑफ दीज। तो आप बताएंगे कि सभी, डस्ट में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, और एयर में भी होते हैं, ठीक है। जो आपके जर्म्स हैं वो धूल में भी होंगे, पानी में भी होंगे, वायु में भी होंगे, इन सब में होंगे, ठीक है, आंसर होगा डी इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? देखिए कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स वैसे तो अंडा ही है, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो ठीक है, और वेजिटेरियन में कैल्शियम सबसे ज़्यादा दूध, केला, इन सब चीज़ों में प्राप्त होता है। तो गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम इज एग, ठीक है, अंडे में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन यूजफुल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज, रक्त का थक्का जमाने के लिए सबसे उपयोगी विटामिन कौन सा है? तो हम आपको बता दें कि रक्त का थक्का जमाने के लिए सबसे जरूरी विटामिन के होता है। ये 7-8 में भी कई बार पढ़ाया जाता है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के बॉडी में होना बहुत जरूरी है, आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थेरेप्टिक डाइट इज, चिकित्सीय आहार है। थेरेप्टिक डाइट मतलब जो होता है कि ऐसी डाइट जो आपको डॉक्टर लेने के लिए कहे अगर आप बीमार हैं तो ज्यादातर ये थेरेपेटिक जो डाइट होती है वो चिकित्सीय आहार किसको दिया जाता है? कहा जाता है खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, सादा खाइए, तला भुना मत खाइए, ये बीमार व्यक्ति को, डाइट गिवन टू द सिक, बीमार को दिया जाने वाला आहार क्या कहलाता है? थेरेपेटिक डाइट, यानी चिकित्सीय आहार कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? सबको मालूम है, रतौंधी नाम सुना होगा आपने, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ माल न्यूट्रिशन इज, कुपोषण का क्या अर्थ है? अंडर न्यूट्रिशन, कम मात्रा में पोषक तत्वों का मिलना, ओवर न्यूट्रिशन, ज्यादा मात्रा में मिल जाना, स्टार्वेशन, भूखमरी ही आ जाना, याद आप देखिए अगर आपको भोजन में अंडर न्यूट्रिशन, कम न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषक तत्व कम मिल रहे हैं या अधिक मिल रहे हैं,
जिसको आप ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं, या भूखमरी बिल्कुल कुछ है ही नहीं है खाने के लिए, ये सब आपके माल न्यूट्रिशन में आते हैं। सारी कंडीशन ही माल न्यूट्रिशन में आती है। ठीक है, आपको बैलेंस डाइट में यही बताया जाता है कि आप एक ऐसा भोजन लें जिससे ना तो न्यूट्रिशन ज्यादा हो ना तो न्यूट्रिशन कम हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, तो उसमें आंसर था आपका बी का 20 का डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द जर्म अटैक्स योर टीथ एंड फॉर्म स्मॉल होल्स नोन एज। देखिए, कीटाणु आपके दांतों पर हमला करते हैं और छोटे छोटे दांतों में छेद बना देते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर, सबके दांत में प्रॉब्लम लगभग है। ठीक है, उसको कैविटीज कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं ना आपके दांतों में क्या हो गया है, कैविटीज हो गई है। ओके, कैविटी छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। आप मीठा खा के सो जाते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं, आप अपने ब्रश नहीं करते हैं अपने टीथ को रात में। आप सोचते हैं दिन में कर लिया तो ठीक है, नहीं, ब्रश जो है, ब्रश योर टीथ रेगुलरली 2 टाइम्स इन ए डे, सुबह और शाम को, रात को सोते समय, दोनों समय ब्रश करनी चाहिए। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। कौन सा विटामिन आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। तो देखिए, जो विटामिन के है वो आंत में बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, संश्लेषित होता है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्च इज मोस्टली फाउंड इन। स्टार्च अधिकतर पाया जाता है कौन से भोजन में पाया जाता है। राइस चावल में, पालक स्पिनच पालक में, कैबेज में, पत्ता गोभी में, मिल्क में, दूध में। तो देखिए, स्टार्च जो होता है सबसे ज्यादा चावल में पाया जाता है। ठीक है, जिसको आप हिंदी में माड़ कहते हैं, माड़ कहते हैं ना, वही स्टार्च उसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच न्यूट्रिएंट हैज बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। ये लड़के तो बता ही देंगे। विच न्यूट्रिएंट हैज बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। कौन सा पोषक तत्व शरीर को बनाने का कार्य करता है। जिम में जाइए, आपका जो ट्रेनर है वो क्या लेने के लिए बोलता है, प्रोटीन। क्या बोलता है, प्रोटीन, बॉडी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लैक्टोज इज प्रेजेंट इन। लैक्टोज किसमें मौजूद होता है। तो देखिए, लैक्टोज जो है सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड कॉमन साल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन और सामान्य नमक किसके उदाहरण हैं। तो मिनरल्स हैं ये सभी, खनिज पदार्थ बोलते हैं इसको, मिनरल्स बोलते हैं। खनिज पदार्थ तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ अलग लिखेगा ये, हिंदी में कुछ अलग होगा, मिनरल्स बोलेंगे इनको। ठीक है, क्या बोलेंगे, मिनरल्स। आंसर होगा डी, मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस इन द रे ऑफ सन। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो धूप की किरणों में बनता है। सबको मालूम है विटामिन डी जो है धूप की किरणों में ही पाया जाता है, या धूप की किरणों द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 कि ए बैलेंस डाइट शुड नॉर्मली बी एबल टू प्रोवाइड अबाउट। एक बैलेंस डाइट में कहता है कि कितनी कैलोरी होनी चाहिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, सबके लिए, गर्ल्स एंड बॉयज सबके लिए, कि कितनी कैलोरी आपको एक दिन में कंज्यूम करनी चाहिए। तो आंसर है इसका 3500 कैलोरी पर डे आपको कंज्यूम करनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ओके, आंसर होगा बी। कम करेंगे तो आप कमजोर होंगे, आपकी बॉडी नहीं सही होगी, और ज्यादा करेंगे तो मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो 3500 कैलोरीज पर डे। वैसे तो जो आप भोजन करते हैं कितनी कैलोरी लेनी चाहिए वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे भी निर्भर करता है कि आप कितना वर्कआउट करते हैं दिन भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नरिशेज नर्व सेल्स। निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका कोशिकाओं को पोषण देता है। कौन सा विटामिन है। तो कहता है कि विटामिन B1 जो होता है, B1
विटामिन V1 जो है तंत्रिका कोशिकाओं को पोषण देता है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज। ये तो क्वेश्चन हो चुका है कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ आयरन इन बॉडी इज टू। शरीर में आयरन का क्या कार्य होता है? देखिए आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी दो तरह की कणिकाएं होती हैं, मालूम है ना बॉडी में आपके, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आयरन का काम होता है रेड ब्लड सेल्स को बनाना, आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन, शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा किस चीज में मिलता है? तो बोला जाता है कि दाल पीजिए, दाल का यूज करना चाहिए, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। डायबिटीज इज रिलेटेड टू डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेशन। देखिए डायबिटीज जो होती है वो मेटाबॉलिज्म, खाना पचाने से संबंधित होती है। ठीक है, खाने को चयापचय कहते हैं इसको, जो आपका इंसुलिन जहाँ से स्रावित होता है और आपका पूरा खाना जो है सही ढंग से एडजस्ट हो जाता है। तो आंसर होगा मेटाबॉलिज्म। डायबिटीज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। अधिकतम एंजाइम किस चीज से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश किसका उदाहरण है? मछली। मछली में कौन सी चीज पाई जाती है? अमीनो एसिड पाई जाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाई जाती है, मिनरल्स पाए जाते हैं कि सभी पाए जाते हैं? तो कहता है सभी पाए जाते हैं। ज़्यादातर लोग नॉनवेज खाने वाले मछली खाते हैं क्योंकि उसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, वाटर में वाटर सोल्यूबल विटामिन इज। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आपको बताना है। देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन इज, तो विटामिन बी जो है जल में घुलनशील होता है, आंसर होगा बी। ठीक है, विटामिन बी जल में आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीज कास्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू। डेंगू तो मच्छर काटने से होता है, चिकनगुनिया भी उसी से होता है, मलेरिया भी उसी से होता है, कॉलरा, हैजा। गंदा पानी पिएंगे आप, हैजा हो जाएगा। ठीक है, तो हैजा जो है कंटेमिनेटेड वाटर के कारण होता है, आंसर होगा इसका सी। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीजी, फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, तो फुल फॉर्म है इसका ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आंसर होगा बी, 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे काजेज ऑफ डिहाइड्रेशन। देखिए आजकल डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है गर्मियों में। गर्मियों में आप देखे होंगे कि उल्टी, दस्त सब शुरू हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन का क्या कारण है? तो कहता है डायरिया। कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन इज निर्जलीकरण के कारण पानी कम हो जाती है बॉडी में, तो कौन सा रोग हो जाता है? डायरिया रोग हो जाता है। डायबिटीज नहीं होता है, कॉलरा नहीं होता है, डायरिया हो जाता है, आपका पेट चालू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है गर्मी में पानी आप भरपूर पीजिए, आंसर होगा ए, डायरिया। डिहाइड्रेशन के कारण डायरिया होता है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर शुड बी। ये बताइए आप कि अगर आप खाली पेट हैं तो आपका ब्लड शुगर किसके किसके बीच में होना चाहिए? तो आपको बता दें कि अगर आप खाली पेट हैं तो आपका ब्लड शुगर 70 से लेके 110 के बीच में हो सकता है। ये माना जाता है, ये स्टैंडर्ड सेट किया गया, यानी आंसर होगा इसका 40वें का आंसर बी।
ये थे न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको समय समय पर माइनर पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कॉमर्स के इम्पोर्टेंट वीडियोस, चाहे वो इंटर के हों, बीकॉम के हों, एमकॉम के हों या फिर यूपीएससी या यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस प्राप्त होंगे। धन्यवाद।